आज का हमारा जो टॉपिक है क्रिस्टल डिफेक्ट्स या इसी को अब बोला जाता है इम्परफेक्शन। ये जो क्रिस्टल डिफेक्ट्स है ये तीन टाइप्स इसके होते हैं। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट और तीसरा होता है प्लेन डिफेक्ट। तो हमारे सिलेबस में बच्चों सिर्फ प्लेन वाला ही डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट और हमारे सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट ही है। लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो अभी क्या होता है, डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द इम्परफेक्शन। तो ऐसे एक क्रिस्टल है, तो आपको सबको पता है कि ये क्यूबिकल सिस्टम वाला क्रिस्टल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्रेविस लैटिस मैंने आपको पढ़ाया 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़ाया, लेकिन 7 में से आपको सिर्फ एक ही आपका क्रिस्टल सिस्टम हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, दैट इज अ क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम। तो ये आपका क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम है, इसके अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। आपने देखा रहेगा कि यहां से एक पार्टिकल गायब है बच्चों, यहां से देखो ये एक पार्टिकल गायब है और ये जो ब्लैक कलर का राउंड आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे एक पार्टिकल ओवरलैपिंग हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दिस इज द इररेगुलरिटी और डिसऑर्डर इन द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल। मतलब हर पार्टिकल में आप देखोगे कि एक इररेगुलरिटी है, डिसऑर्डर्स है अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट। तो हर क्रिस्टल में कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट्स होता है, तो ये ऐसे डिफेक्ट्स को आप बोलोगे पॉइंट डिफेक्ट। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन आपको दिया हुआ है, व्हाट इज द पॉइंट डिफेक्ट। सो दीज डिफेक्ट्स आर इररेगुलरिटी, डिसऑर्डर प्रोड्यूस इन द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एज द पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के 3 टाइप्स आते हैं, स्टियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इंप्यूरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। ऐसे 3 टाइप्स है पॉइंट डिफेक्ट के। जब ये पॉइंट डिफेक्ट के 3 टाइप्स है, उसके भी सब टाइप्स है बच्चों। यहां पे जैसे स्टियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में वैकेंसी डिफेक्ट आता है, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आता है, स्कॉटकी डिफेक्ट आता है, फ्रेंकल डिफेक्ट आता है। इंप्यूरिटी डिफेक्ट में 2 टाइप के सब टाइप्स है, सब्स्टिट्यूशनल इंप्यूरिटी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल इंप्यूरिटी डिफेक्ट। एंड नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट में अगेन 2 टाइप्स आते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ द पॉइंट डिफेक्ट। तो फिर से बच्चों, डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, इररेगुलरिटी या डिसऑर्डर विच इज प्रोड्यूस इन द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल is called as defect, and that defect is also called as point defect. So अभी हमारे पॉइंट डिफेक्ट में आज हम लोग सिर्फ स्टियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट ही कंप्लीट करेंगे, जिसमें 4 टाइप्स आते हैं, वैकेंसी, सेल्फ इंटरस्टिशियल, स्कॉटकी एंड फ्रेंकल। तो अभी आप देखोगे वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है कि दिस डिफेक्ट प्रोड्यूस due to missing of the particle which create vacancy in the crystal. It is developed due to the heating of the substance. तो बच्चों क्या होता है कि ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल में से कहां पे तो एक पार्टिकल मिस हो रहा है, देखो यहां पे। सो ये यहां पे एक पार्टिकल होना चाहिए, लेकिन ये पार्टिकल यहां से क्या हो रहा है, मिसिंग हो रहा है, यहां से भी और यहां से भी। तो जब कोई पार्टिकल मिस हो जाता है तो क्या क्रिएट होता है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, जगह क्रिएट हो जाती है, और इसी डिफेक्ट को बोला जाता है वैकेंसी डिफेक्ट। और ये डिफेक्ट खास करके क्यों जनरेट होता है, क्यों प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ हीटिंग ऑफ द सब्सटेंस। कभी कभी सब्सटेंस को हीट किया जाता है, तो हीटिंग की वजह से कुछ पार्टिकल्स वहां से क्या हो जाते हैं, मिस आउट हो जाते हैं, दैट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट के बाद हमारा नेक्स्ट है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब ये गाइस नाम आपके लिए नया है। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, इंटरस्टिशियल का मतलब होता है फिल एम्प्टी स्पेस। मतलब जहां पे एम्प्टी स्पेस को फिल किया जाता है, एम्प्टी स्पेस को भरा जाता है, उसी को इंटरस्टिशियल बोला जाता है या इंटरस्टिशियल साइट कहा जाता है। तो सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब क्या होता है कि व्हेन एनी पार्टिकल occupy this interstitial site, then that defect is called as self interstitial.
कोई भी एक पार्टिकल है, देखो जैसे आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्लैक कलर का स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एक पार्टिकल है जो एम्प्टी स्पेस को उन्होंने भरा हुआ है। देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है आपको हर पार्टिकल के बीच में। तो यहां पे ये पार्टिकल ने क्या किया है, एम्प्टी स्पेस को फिल किया। तो ऐसे डिफेक्ट को बोला जाता है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। कभी कभी होता क्या है कि यहां से एक पार्टिकल ट्रांसफर होके कहां पे, तो एम्प्टी स्पेस में उसको फिल किया जाता है। ये भी सिचुएशन कभी कभी आ जाती है। इस वाले को भी बोला जाता है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब ये सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बाद दो डिफेक्ट है, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। बोर्ड एग्जाम में गाइज इसके क्वेश्चंस आता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो ये आपको दो क्वेश्चंस बना के देगा, एक तो इंडिविजुअल क्वेश्चन बना के देगा और दूसरा है डिफरेंस बिटवीन द स्कॉटकी एंड फ्रेंकल। देखो स्कॉटकी डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट का मतलब क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर पोजीशन। ये क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपने देखा रहेगा एनायन कैटायन ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो जब कोई इक्वल नंबर ऑफ, मतलब यहां से देखो एक एनायन गायब है, यहां से एक कैटायन गायब है, तो जब कोई एक मतलब इक्वल नंबर, मतलब दो एनायन रहेंगे तो दो कैटायन गायब रहेंगे, दो एनायन गायब है तो दो कैटायन गायब है, तीन एनायन गायब है तो तीन कैटायंस गायब है। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर पोजीशन, दैट इज कॉल्ड स्कॉटकी डिफेक्ट। अभी एक चीज इंटरेस्टिंग है, जब ये स्कॉटकी डिफेक्ट क्रिएट होता है तो आपने देखा रहेगा कि नंबर ऑफ आयंस यहां से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, गायब हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज। जब नंबर ऑफ आयन डिक्रीज है तो उस क्रिस्टल का मास क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा, क्योंकि आयन कम हो गए तो वेट भी कम हो जाएगा। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी, वॉल्यूम है वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट है। लेकिन डेंसिटी ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास से डिक्रीज है तो डेंसिटी भी क्या होगा गाइस, डिक्रीज होगा। तो दैट इज अ स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट के बाद फिर एक लास्ट है, दैट इज अ फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट का मतलब भी थोड़ा बहुत वैसे ही है, जो भी आयंस है कैटायन एंड एनायन ये मिस आउट होता है फ्रॉम द रेगुलर पोजीशन, बट दैट मिस आउट वाले जो आयंस होते हैं वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। देखो यहां पे एक कैटायन था, यहां से वो मिसिंग हो गया और मिसिंग हो गए उसने क्या कर दिया, एम्प्टी स्पेस को फिल कर दिया। सो ऐसे डिफेक्ट को बोला जाता है फ्रेंकल डिफेक्ट। और जब कोई फ्रेंकल डिफेक्ट क्रिएट होता है तो नंबर ऑफ आयंस तो कांस्टेंट है। देखो ना, यहां से आयन ट्रांसफर होके एम्प्टी स्पेस को फिल कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट है। नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट है तो मास के ऊपर कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, मास ऑफ द क्रिस्टल कांस्टेंट, वॉल्यूम आल्सो कांस्टेंट, और इसके वजह से डेंसिटी आल्सो कांस्टेंट। सो दिस इज स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो बच्चों यहां पे आपने चार टाइप के डिफेक्ट देखे, चारों डिफेक्ट्स आपने देखे रहेंगे। पॉइंट डिफेक्ट में स्टियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, स्टियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में वैकेंसी डिफेक्ट देखा, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखा, स्कॉटकी डिफेक्ट देखा एंड फ्रेंकल डिफेक्ट देखा। सो गाइज दिस इज योर स्कॉटकी पॉइंट, सॉरी स्टियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। ओके, राइट डाउन।